प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैंने और एक बार मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने ये रिकॉर्डिंग आपको सुनाया है कि हर एक एंजल्स के अनुसार हमारा प्रभाव रहता है, ओके। और एंजल्स के लेवल्स के हिसाब से हमारे काम बनते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ओके। अगर हम मसीही लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, मसीही लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका रखा है। जब चेलों के द्वारा एक दुष्ट आत्माग्रस्त वो बच्चे का हल नहीं हो रहा था, उसके पिता ने बोला तेरे चेलों से नहीं हो रहा है, हो सके तो तेरे से हो सकता है तो कर। यीशु मसीह बोलता है तू ऐसा क्यों बोलता है कि तेरे से हो सकता है, यानी तू डाउट कर रहा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को फिर बाद में चेले जाकर पूछते हैं कि तूने कैसे ये कर दिया, उसको हल कर दिया, वो दुष्ट आत्माग्रस्त बेटे को तूने कैसे चंगा कर दिया। तो वो क्या बताता है कि ये जाति जो है उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती है, ओके। तो जो इंसान चंगाई दिखा रहा है लोगों को, जो इंसान जो भूखों को रोटियां खिला रहा है, मछली खिला रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, मुर्दों को जिला रहा है और चेलों को अधिकार दिया, आत्माओं के ऊपर उसने वश करने का अधिकार दिया। सब कुछ चेलों ने गवाही आकर दिया कि कैसे लोग उनकी सुन रहे, किस प्रकार से काम हो रहे, सब कुछ उनको अनुभव आया। उन्होंने कुछ पैसे वैसे लेकर नहीं गए थे, लोगों के दो जन मिलकर सुसमाचार फैलाने के लिए चले गए थे, ओके। यानी चंगा करो, ये सब काम, स्वर्ग का राज्य निकट है, ये सब काम करने के लिए चले गए थे। यीशु मसीह ने उनको भेजा था, तो उनको कोई घटी नहीं हुई और वो आने के बाद भी उन्होंने वही बोला कि हमको कभी भी कुछ घटी नहीं हुई, ओके। इतना सब कुछ रखने वाला प्रभु यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग में, डॉन के समय, यानी पहली किरण जब पृथ्वी पर निकलती है उस समय वो माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जाकर प्रार्थना करने वाला, और फिर उतनी प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद वो दिन के समय में अर्ली सुबह वो लोगों के भीड़ के बीच में आकर उनको सिखाने लगता है। ये इंसान उनके चेलों को बोल रहा है कुछ ऐसी जाति है दुष्ट आत्मा की जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है, ओके। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे यीशु मसीह ये बोलने लगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसके पास तो सारा अथॉरिटी है, सारा पावर है, सब कुछ का समझ है उसके पास, और वो चेलों को इस बात के अंदर ट्रेन नहीं कर सकता है, वो इस बात में कुछ नहीं कर सकता है। वो बोल रहा है हे कमज़ोर विश्वास करने वालों, कब तक मैं तुमको सहन करता रहूँगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक मैं तुमको सहता रहूँगा। यानी कि वो जिम्मेदारी उसने हमको दिया है, और उसने एक ही बात बोला, उसने बोला ये जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती है। इसके लिए आज एक समझ को हम सब मसीहों के अंदर लेना है। आपके प्रॉब्लम्स, हर एक मसीही का प्रॉब्लम कहीं पर भी सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक आपको सही डायरेक्शन में कुछ डिसीजन लेना नहीं आएगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा, ओके। कंपलसरी है, मसीहों को कंपलसरी है, कुछ भी हो, हमारे लाइफ का कोई भी हिस्सा ट्रबल में है, हमारे लाइफ का कोई भी हिस्सा परेशानी में है, ओके। तो हम इस बात के अंदर नहीं बैठ सकते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, हम तो बस हम यीशु मसीह के हैं और क्या, सब कुछ हमारे लिए है, सब कुछ येस एंड आमेन है। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, ओके। हम
हम एक बात को कम्प्लीटली समझना है कि अगर हमको कुछ चाहिए, अगर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अगर हमारा कुछ चेंज होना है, अगर हम कुछ चाहते हैं, अगर एक मनुष्य के हिसाब से इस सृष्टि के अंदर हम अपने लाइफ को कुछ कहीं पर कुछ होना चाहते हैं, तो एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, बिल्कुल क्लियर कट समझ जाइए, ओके, कि फ़ैसला लेना पड़ता है। एक परफेक्ट डायरेक्शन में फ़ैसला लेना पड़ता है। इवन अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है ना, मेरी उपस्थिति में चलता रहे और सिद्ध बनता जा। यानी उसने कवनेंट के विषय में, वाचा के बारे में अब्राहम को कंप्लीटनेस नहीं दिया। यीशु मसीह ने अधिकार और सामर्थ्य के बारे में चेलों को कंप्लीटनेस नहीं दिया, ओके। उसने बोला तुम डेवलप होना शुरू करो, तुम उभर कर होना शुरू करो। कब तक मैं तुमको बच्चों की तरह संभालता रहूँगा, तुम करो, उठो और करो तुम, ओके। और वो क्या बोलता है, हे अल्प विश्वासी, हे कमज़ोर विश्वासी। कमज़ोर विश्वास होना एक अलग बात है। आगे जाके वो बोलता है ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती है। तो विश्वास का अलग दायरा है, उपवास और प्रार्थना का अलग दायरा है, ओके। विश्वास के बारे में बोला है तो विश्वास करेगा और संदेह नहीं करेगा तो जो कुछ तो बोलेगा वो हो जाएगा। पहाड़ को उखड़ जा बोलेगा उखड़ जाएगा, समंदर में जा गिर बोलेगा गिर जाएगा। विश्वास वो जगह है, अनदेखी चीज़ के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ भी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, वो बातें हमको विश्वास में से प्राप्त करना, उसे विश्वास कहते हैं, ओके। उपवास और प्रार्थना करना, भूख मार देना, खाना नहीं खाना, शरीर को परेशान देना, ओके ओके। तो विश्वास तो आसान है, उपवास करना तो मुश्किल बात है ना। प्रार्थना करना इट्स ओके, चलेगा, लेकिन ओके फिर भी प्रार्थना करने में भी टाइम लगता है। अगर कोई जॉब पे जा रहा है, कोई बिजनेस में है, कोई अपने, मैंने अभी आपको ये पहले वाला रिकॉर्डिंग बताया, हर एक का ज़रूरत है इस सृष्टि के अंदर। जॉब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, जॉब कर रहे हो और प्रार्थना नहीं कर रहे हो, और यीशु मसीह बोल रहा है कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो बिना प्रार्थना के होगा नहीं, और आप प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दे सकते, लेकिन जॉब तो कर रहे हैं और आप अच्छे से कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन में भी आप अच्छी अमाउंट देते रहते हैं, परमेश्वर के काम में आप कभी ना कभी आकर कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने को टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे इस टाइप के जो जाति है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे जो मसले हैं, आपको नम्र होना पड़ेगा, और जो ये काम कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसके पास जाकर आपको अपने प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ेगा, ओके। क्यों? क्योंकि आपको समय नहीं मिल रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप बाकी सब चीज़ें बराबर से कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको सहारा लेना पड़ेगा, ओके। नम्र होना पड़ेगा आपको। फिर कुछ जाति है जो नहीं जाएगी, बोला है। अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आप वर्शिपर हैं, आप कॉयर में हैं, सारे कॉयर के ग्रुप है, हमेशा प्रेयर के साथ कॉयर में खड़े होते हैं और अच्छे गीत गाते हैं, परमेश्वर का आत्मा जुम्बश के साथ उतर कर आता है, बहुत ज़्यादा बेदारी होती है, इतने ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाएगी। तो आपको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जो वर्शिप के सामर्थ्य से सॉल्व होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगे जो टायत और ऑफरिंग देने से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होंगे जो प्रार्थना और उपवास करने से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होंगे कि चर्च लगातार जाने से सॉल्व हो जाएंगे।
कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व होंगे कि लगातार बाइबल रीडिंग करने से सॉल्व हो जाएंगे, या प्रचार करने से सॉल्व हो जाएंगे, या इवेंजलाइज करने से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो हम मसीही के अंदर ये बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमको एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड रखा है। जो जो कर रहा है उसके कारण हम उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई बहुत ज़्यादा उपवास कर रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि आप उपवास नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर ये बात को ध्यान रखना है आपने कि आपका प्रॉब्लम उपवास और प्रार्थना से जाएगा, तो जो उपवास और प्रार्थना कर रहा है उसके सामने आपके प्रॉब्लम को लेकर जाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप वर्शिप कर रहे, लगातार आप वर्शिप कर रहे। आप वर्शिप करने से पवित्र आत्मा उतर कर आता है, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर बहुत चंगाई देता है, मिरेकल करता है, सब कुछ होता है, मज़ा आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जाति है जो आपके लाइफ में से नहीं जा रही है, तो आपको उपवास और प्रार्थना करने वाले के सामने जाकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब जो उपवास और प्रार्थना बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन आराधना बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, जो करता है थोड़ा बहुत कर लेता है, उसको आराधक वालों से अपने लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए आराधना करने वाले ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालेलुया, उसके बिना उसका चलेगा नहीं। हालेलुया, कोई प्रचार नहीं कर पाता है, ओके, हाँ, लेकिन इवेंजलाइज कर पाता है। तो इवेंजलाइज करने वाले का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो प्रचार करने वाले से जो सॉल्व होना चाहिए उसके पास उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन प्रचार के कारण उसके प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं, तो प्रचारकों के पास उसको जाना पड़ेगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हम। ओके, जो किचन में काम कर सकता है वो कलसिया में दूसरे काम नहीं कर रहा है, तो उसके काम जहाँ पर हो रहे हैं वो उसके अंदर का वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो कर पा रहा है, लेकिन फिर उसको हेल्प, उसको जो चाहिए वो चीज़ें उसको मिल जाएगी तो वो करेगा, नहीं मिलेगी तो वो नहीं कर सकता है। राइट, हर एक जगह में कोई वॉलंटियर्स है, कोई सिर्फ वचन सुनने के लिए बैठे रहते हैं, ओके, वहाँ से उठना नहीं चाहते, नहीं हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमको बस परमेश्वर का वचन मिलना है, हम उसके अलावा नहीं कहीं कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे भी है। ओके, तो हर एक जन वहाँ पर होना, वो अपना प्रॉब्लम उतना ही दायरे में सॉल्व कर सकता है। ओके, आप किचन में काम कर रहे हो, उसके अनुग्रह में जितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं वो उतना अनुग्रह आपको मिलेगा, आपके प्रॉब्लम्स उतने में सॉल्व होगा। लेकिन जो वचन सुनते बैठा है उसका प्रॉब्लम उतना ही में सॉल्व होगा, जो वॉलंटियर खड़ा है उसके अनुग्रह में उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, जो मैनेजमेंट में है उनका प्रॉब्लम उनके मैनेजमेंट में ही सॉल्व होगा। ओके, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आपको किचन वालों के अनुग्रह की ज़रूरत है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अगर किचन वालों को वॉलंटियर्स के पास आना पड़ेगा उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, तो उनको नम्र होना पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ ऑफ अनुग्रह है, वैरायटीज़ ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। ओके, उतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से आपका क्या बदलाव हो रहा है आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मेरा क्या आसान हो गया। कोई लोग बोलते हैं ना कि मैंने घटी में भी बोया और देखो आज मेरा एक घर बन गया, तो हम देख सकते हैं उनके बोने का स्ट्रेंथ उनको फाइनेंस में बढ़ा दिया। ओके, कोई बोलते हैं मैंने इतना प्रार्थना किया और देखो आज मेरा ये काम हो गया, उनका स्ट्रेंथ प्रार्थना का था और उनका काम हो गया। ओके, कोई बोलता है नहीं मैंने बहुत उपवास किया और ऐसा ये हो गया,
उनका स्ट्रेंथ उपवास में से उनका वो सब कुछ कर दिया, राइट। तो हर एक इंसान के पास कुव्वत है, वो जो कर रहा है वो कुव्वत है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो कुव्वत नहीं है और आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होना है, तो आपको वो कहाँ से सॉल्व हो सकता है? उस कुव्वत वाले के पास आपको नम्र होकर जाना ही पड़ता है, ओके। आप घमंड नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम तो बस रे बस, लेफ़्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, आगे और पीछे बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने, आप बड़े बड़े ऑफिस के नाम लेते हो, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उसके अलावा भी और छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी ऑफिसर्स हैं, वो भी अनॉइंटिंग्स हैं, ओके। और उनके लिए भी परमेश्वर ने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखे हैं। आप बड़े से बड़े कुछ भी होंगे तो भी उनकी छोटी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत आपको पड़ती है। आपको नम्र होकर वहाँ तक पहुँचना ही पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व तो भी चलेगा, तो बैठे रहिए, कोई बात नहीं, ओके। क्योंकि परमेश्वर ने स्ट्रेंथ बांट कर सब ने अपने अपने अंदर ले लिया है। जिसको जो चाहिए वो स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब हो चुका है लोगों के अंदर, मसीहियों के अंदर, है ना। जैसे ही वो मसीह में आ जाते हैं, मसीह का स्ट्रेंथ उनके अंदर डेवलप होने लगता है और वो डेवलपमेंट में आगे जाकर पावरफुल हो जाते उसी स्ट्रेंथ के अंदर, उसी फील्ड में। अब होता क्या है, बाकी लोगों को लगता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, इसको लगता है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, उसको लगता है इसको मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है उसको इसकी क्या ज़रूरत है। नहीं, हम सब के लिए, हर एक के पास डिफरेंट स्ट्रेंथ है। अगर वो स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है तो हमको दूसरों के स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। हमने उसका क्या कहते हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, ओके। तो आप ये मत सोचिए कि आप उपवास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, ओके। आप सिर्फ वर्शिप बस रे बस, ज़बरदस्त ताकतवर वर्शिप। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्शिप का जितना दायरा है उतने ही प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाहर वाले प्रॉब्लम वैसे ही पड़े रहेंगे वो, और आप सोचेंगे मैं इतना वर्शिप करता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ऐसा वर्शिप करते ही पूरा पवित्र आत्मा भर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, उतनी ही ताकत में जितने प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंदर रखी गई परमिशन है, वो स्ट्रेंथ उतना ही काम आपको, बेनिफिट्स आपको देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी वो, ओके। जो बोने में, परमेश्वर के राज्य में बोने में बढ़ चढ़ करे, उसकी स्ट्रेंथ उतने ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगी जो उस दायरे के अंदर की है, जो बोने की वजह से पूरी होती है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला, हर एक वृक्ष का फल, उसके अंदर जो बीज है वो सेम प्रकार का वृक्ष को वो दोबारा उपजाएगा, मल्टीप्लाई करेगा वो, ओके। तो हर एक इंसान के अंदर उतने ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कुव्वत है, और वो कुव्वत आपका कैरेक्टर में दिखता है। आप वर्शिपर है, प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है, या फिर आप दया करने वाले इंसान है, या आप मदद करने वाले इंसान है, या आप केयर टेकर है, या आप कोई भी जहाँ जो भी काम कर रहा है परमेश्वर के दया के नीचे, ओके। आपका प्रॉब्लम उतना दायरे के अंदर, जितना स्ट्रेंथ है आपके काम का, आपका प्रॉब्लम उतना ही सॉल्व होगा, और बाकी प्रॉब्लम्स आपके पड़े रहेंगे, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स मसीहों के सॉल्व नहीं होते हैं। सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने के अलग 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 स्ट्रेंथ है, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग अनॉइंटिंग है, अलग अलग कुव्वत है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है,
अलग अलग हैं। ओके, मसीहों को कभी कंसीडर नहीं करना है ऐसा कि मुझे मुझे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ। नहीं, हमको कुव्वत के अनुसार देखना है। अगर हम उपवास प्रार्थना कर सकते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी जो उपवास और प्रार्थना से जाती है। अगर हम वर्शिप कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी 100% जा सकती है अगर हम वर्शिप का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। ओके, अगर अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है जो किचन वर्क करने से हमारी सॉल्व हो जाएगी, तो हमको अगर हम किचन वर्क करने जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ये हमको पता है, तो हम किचन वर्क में चले जाएंगे और 100% है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर एक चीज़ का दायरा है। ओके, जिस प्रॉब्लम को आपको जिस दायरे में जाना चाहिए वो दायरे में आप नहीं जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मसीहों को कंसीडर करके नहीं रखना है कि मैं एक ही जगह पे ठहरे रहूँगा, मैं एक ही जगह में पॉइंटर बन के फिक्स बन के रहूँगा और बस वहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। नो नो नो, आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग से होता क्या है? मल्टीटास्किंग से आपके प्रॉब्लम्स आप अलग अलग दायरे में जंप करते हो, इसके लिए सॉल्व होते जाएंगे। ओके, आपको पता है वर्शिप करने से प्रॉब्लम सॉल्व होते, अरे लगा दो 7-8 दिन के वर्शिप के टाइमिंग लगा दो। आपको पता है प्रचार करने से प्रॉब्लम सॉल्व होते, आप प्रचार का टाइमिंग लगा दो। ओके, आपको पता है इवेंजलिस्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लगा दो इवेंजलिज्म का काम। ओके, आपको पता है उपवास करने से सॉल्व हो जाएगा, लगा दो उपवास करने का टाइम। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हो, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, माय डियर फ्रेंड, फिर आप बैठे रहो, क्योंकि जहाँ जो उपवास कर रहा है उसकी सहायता से आपका ये उपवास वाला से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम उससे आप सॉल्व करवा लो। ओके, क्योंकि ऐसा कुछ दायरा है जिसको परमेश्वर डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका सिस्टम है ये। उस दायरे में हमको खुद को उतरना पड़ता है और इसके लिए मल्टीफंक्शनल बनिए। मल्टीफंक्शनल होना चाहिए मसीहियों को। ओके, आपका जो प्रॉब्लम है उसकी क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उसमें उतरने की आप कुव्वत रखिए, तभी जाके वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर नहीं उतरोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जो उस कुव्वत में है उसकी सहायता लीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप एक भी मसीही को तुच्छ नहीं जान सकते हैं, इसने पाप किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर ऐसा होता तो कोई चेला ही नहीं बनता प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि शरीर मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी हमने डाल रखी है कि परमेश्वर के सामने उसके भय के साथ रहना है। और अगर ये एक छोटी छोटी बात के अंदर देखेंगे तो हम सिर्फ एक बड़ी बात को हाईलाइट कर सकते हैं, छोटी बातों को हम सोचेंगे इट्स ओके। किसने बोला इट्स ओके? है ना, छोटी रहे या बड़ी रहे, वो जो नहीं बोला है परमेश्वर ने नहीं करना है बोला है, फिर भी हम कर रहे, तो उसके बारे में हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं हम? उसके कारण कोई हानि हम क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हमारा मेंटालिटी प्रॉब्लम है। हमने अपने मन को कंडीशन किया है। सो एंड सो कुछ किया तो बहुत बड़ा कुछ किया, उसके लिए हमने बस लगा देना है। फिर अपने आप को जैसे सन्यासी बना देते हैं वैसा कहीं तो लगा देना है, कहीं तो एक टाइमिंग छोड़ देना है, बस बैठे रहना है, परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताना है और देखना है आगे क्या करना है। नहीं, हमारा परमेश्वर बोलता है दया के आसन के पास हियाव के साथ आ जाओ। ओके, दया के आसन के पास आ जाओ हियाव के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए लहू बहाया है।
ठीक है। तो हमारे लिए परमेश्वर ने अगर सब कुछ करके रखा है, हमने उसको एक्सेस करना है, तो गलतियों को देखते बैठेंगे या हम एक दूसरे को पकड़ते बैठेंगे, इसने ये किया उसने वो किया, तो हम खुद अपना स्ट्रेंथ अपने तक ही रख रहे हैं, दूसरों को उसका फ़ायदा होने नहीं दे रहे हैं। ओके, अगर आपके पास जो स्ट्रेंथ है, शायद से दूसरे उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहते होंगे, तो आप इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुमने बहुत बड़ा ये कर दिया वो कर दिया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। तो आप खुद अपने फ़ायदे की चीज़ को हटा रहे हैं। जो परमेश्वर के लिए भी अच्छी चीज़ है, उसको आप डिस्टर्ब करके अलग कर रहे हैं, है ना। तो हम मसीह के अंदर, मैं इतना ही बोलूँगी आपको कि माइनस एंड प्लस बहुत ज़्यादा है मसीहों के, क्योंकि मसीही इंसान ऐसा है ना कि शरीर से भी जी रहा है और आत्मा से भी जी रहा है, और शरीर भी उसके साथ फाइट कर रहा है और आत्मा भी उसके अंदर से फाइट हो रही है। वो सुने तो सुने किसका? जो परिपक्व हो चुका है वो कैसे भी करके खींच तान कर आत्मा की ओर चला जाता है, लेकिन जो कमज़ोर है वो अभी भी शरीर की तरफ ही झुका पड़ा रहता है। तो क्या हम उसे तुच्छ समझे अभी? क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसकी उसको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो वैसे ही शरीर में झुका हुआ है। उसके प्रॉब्लम्स कहाँ से वो सॉल्व करेगा? वो डिस्टर्बिंग पावर्स के साथ है, फिर भी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो किसको देखेगा? जिसके पास कुव्वत है उसको देखेगा, है ना। तो हमको वो देखना चाहिए कि हमने एक दूसरे को अब मना कर देना, तुच्छ समझना, बाउंड्रीज डाल देना, ये थोड़ा सा हमने हटा देना चाहिए, क्योंकि हमको एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे के संगति में एक दूसरे के कुव्वत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने ही खुद बाउंड्रीज डाल दिया तो हम एक दूसरे के कुव्वत को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर ने हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करने के लिए बोला है। अगर हमारे पास कुव्वत नहीं है तो हम हमारे फेलो बिलीवर्स का फेलोशिप्स में से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये मत करो कि एक दूसरे को तुच्छ समझो और बाउंड्री डाल दो, ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स के लिए सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। उनके कोई भी कैसे भी कहाँ से भी हमें कुछ भी बातों का न्याय नहीं करना है। परमेश्वर के हाथों में दे देना है सब कुछ और फ्री रखना है कि परमेश्वर के काम होते रहे, ताकि हमको एक दूसरे का इस्तेमाल करना हो जाएगा। मैं एक्चुअली ये सब इसीलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट मिलते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप बिंदास दे सकते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेफिनेटली मैंने अपने आप को फ्री रखा है कि मैं परमेश्वर में बढ़ते रहूं, तो मैं प्रेयर लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ मसीहों को कि हमको ना, मैं आपको ध्यान रखना है, मैं किसी को पर्टिकुलरली किसी तरफ पॉइंट आउट करके नहीं बात कर रही हूँ, मैं हम मसीहों के लिए बोल रही हूँ, हमारे खुद के लिए बोल रही हूँ। मैं अपने अंदर से, हमारे ही जो जन है, जो मेरे रेगुलरली हम बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर के अंदर, हम अपने लिए बोल रहे हैं। ओके, हमको ये बात को समझना है कि हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते हैं, A to Z सारे नहीं हो सकते हैं। ओके, क्योंकि देखो, जब मेरे भाई का डिप्रेशन था तो उस समय मुझे प्रॉफिट टीबी जोशुआ बहुत लंबे समय के बाद में मेरे सामने आए। क्यों आए पता है? क्योंकि मैंने मेरे परमेश्वर से बात किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसी कोई जन, ऐसा कोई ताकत, ऐसा कोई शक्ति तूने, अनॉइंटिंग तूने किसी के पास दी रखी है और वो इस पृथ्वी के ऊपर तूने नहीं दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसके लिए तेरे पास इलाज ज़रूर है। तूने लोहा बनाया है, लोहा तोड़ने वाला भी बनाया है, तो वो कहाँ पर है? सिर्फ हमारे कांटेक्ट में नहीं है,
बस, लेकिन कहीं ना कहीं तो तूने रखा है उसको, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं उसे कनेक्ट हो सकूं। और फिर उसके बाद प्रॉफिट टीबी जोशुआ हमारे कनेक्शन में आ गए। ओके, उस समय से लेकर फिर हमने बहुत अच्छा, बहुत लंबा समय बिताया उनके साथ। हर एक मिनिस्ट्री का हर एक इवेंट्स हमने अटेंड किया। लेकिन हाँ, डेफिनेटली गॉड टीवी जब आया तब पास्टर क्रिस 2002 में मैंने उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किए। और ये आज के दिन के नहीं है कि आज बहुत पॉपुलरली उनके यूट्यूब के ऊपर दिखाए, नो। मैंने एक दिन अचानक से टीवी ऑन किया था रात के वक्त में, और 2002 था उस समय। 2002 में रात के वक्त में, वेरी मिडनाइट के बाद की बात है, 12 o'clock के बाद की बात है, 1:30-2 बजे हमने ऑन किया था टीवी। और मोस्टली इंग्लिश मूवीज़ मेरे घर में मेरा भाई देखता था, तो इसके लिए उसका टाइमिंग था, वो चला गया, वो नहीं था, तो इसके लिए मैंने वो, मतलब वो सीट पर नहीं था, टीवी नहीं देख रहा था, तो मैंने आकर वो ऑन किया। और उस समय पास्टर क्रिस, मैं चैनल को ऐसे ही आगे भगा रही थी, तो पास्टर क्रिस मुर्दों को, बीमारियों को इस तरह से जिला रहे थे, और ऐसी भीड़ स्ट्रेचर्स की लगी हुई थी, और वो बस उनके ऊपर से छलांग लगाते लगाते लगाते, धकेलते 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 पूरे लाइन से आगे जा रहे थे, और वो लोग बीमारियों से उठ उठ के खड़े हो रहे थे। मैं हैरान हो गई, क्योंकि 1 साल ही हुआ था मुझे प्रभु में आके, और ये क्या देख रही हूँ मैं, ऐसा हो गया था। और मैं हैरान हो गई। और उसके बाद 2004 में गॉड टीवी आ गया, और गॉड टीवी के पहले एक मिरेकल चैनल आ गया था, लेकिन वो मुझे ज़रा भी टच नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो आया वो गॉड टीवी आया। लेकिन उसके बीच में पहले मुझे जॉयस मेयर, इनका संदेश कनेक्शन में आया, क्योंकि पास्टर क्रिस की वजह से मैं चैनल्स में ढूंढने लगी थी कि वो कहाँ दोबारा मिलेंगे। ओके, तो उस समय में एक सिस्टर के यहाँ पे मैंने थोड़ा एक नाइट बिताया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया था, कोई मीटिंग में वगैरह गए थे हम लोग, तो मैंने उसी जगह पे स्टे लिया। और अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को उन्होंने जी टीवी के ऊपर लगाया था, और मैंने सुना, तो मैंने बोला ये तो सारी मेरी ही बातें बोलती जा रही है, ये कौन लेडी है, कौन ऐसी बातें कर रही है जो मेरी ज़रूरत है, ऐसी बातें वो कर रही है। तो मैंने पूछा उनको ये क्या है, कौन है, तब उनके द्वारा मुझे जॉयस मेयर पता चला। फिर मैंने मेरे घर के अंदर उनको देखना शुरू किया। फिर गॉड टीवी द बेस्ट थिंग स्टार्ट हो गया। वहाँ से फिर मुझे बहुत सारे जोसेफ प्रिंस के प्रचार मुझे मिल गए, और मैनी वो तो लाजवाब है, वो लाजवाब है। वहाँ से तो बहुत ख़जाना ही मिल गया मुझे। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि वो टाइमिंग ऐसा था कि वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिल रहा था कनेक्ट होने के लिए। और ये बात को ध्यान रखना कि हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक आप उस राइट आंसर के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। ओके, राइट पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, जब तक आपका राइट अनॉइंटिंग आपको कनेक्ट नहीं करता है, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आप मसीह होने के बाद में प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठिए कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं। आप दौड़ते रहिए, विश्वास के साथ दौड़ते रहिए, आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहिए, वर्शिप के साथ बने रहिए, परमेश्वर से मांगते रहिए कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए कौन सा डायरेक्शन है। क्या मैं उपवास करना चाहिए, क्या मैंने प्रार्थना करना चाहिए, क्या मैंने प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर की ओर से मिलेगा आपको। आप ये लिस्ट नहीं बनाना है कि मैंने क्या करना है। ओके, परमेश्वर को आपको रिवील करने देना है, परमेश्वर आपको रिवील करेगा कि आपने क्या करना है। ओके, लेकिन जब तक आपको वो रिवील करता है तब तक आपको, आप जो स्ट्रेंथ में है, आप वर्शिपर है, आप प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है, वो स्ट्रेंथ आपको हमेशा रिन्यू करते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। ओके, और अगर आपको परमेश्वर ने रिवील कर दिया, अगर तूने आज जाकर ये काम किया, 10 दिन के लिए तूने ऐसा ऐसा किया, तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ पे क्या हो जाता है,
आपका जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है या वर्शिपर या कुछ भी है, तो वो थोड़ा सा आप बाजू में रख देते और 10-12 दिन जो भी परमेश्वर ने बोला है वो करते हैं, तो आपका प्रॉब्लम उस स्ट्रेंथ में सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मसीहियों को ये बात के साथ तसल्ली के साथ रहना है, पेशेंस में रहना है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अनॉइंटिंग क्या है, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, क्या करने से सॉल्व हो सकते हैं, वो आपको परमेश्वर की ओर से रिवील होने तक शांत रहना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम मल्टीफंक्शनल हो जाते हैं। कभी परमेश्वर बोल सकता है आप इवेंजलिज्म करो, तो आपको करना है। कभी परमेश्वर बोलेगा नहीं, आज जाके आप इतना ये काम करो, ठीक है, आपको करना है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना है। समझ में आ गया? तो आप मल्टीफंक्शनल रहो, है ना। आप ये मत रहो कि बस मैं ऐसे ही हूँ, 1 पॉइंट फिक्स में हूँ, ऐसा नहीं। आप मल्टीफंक्शन में रहो, आप ऑलराउंडर रहो, क्योंकि परमेश्वर कुव्वत का परमेश्वर है, सामर्थ्य का परमेश्वर है। ओके, वो सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप मल्टीफंक्शनल रहोगे, आपके प्रॉब्लम उसके अंदर से एक वो सॉल्व करेगा, और आप कनेक्टेड रहने की वजह से परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा कि आपका प्रॉब्लम कौन सा, कहाँ पर, कैसे सॉल्व करना है, वो आपको लीड करेगा। आप तब ये नहीं कहना प्रभु मैं तो प्रचारक हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, आप ऐसा मत सोचो तभी, क्योंकि परमेश्वर आपको जो करने के लिए देगा उसके अंदर से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना है, इसके लिए वो करने के लिए देगा। ओके, तो इस तरह से आप फ्लेक्सिबल रहो परमेश्वर के साथ। ओके, एकदम लचीले रहो, परमेश्वर को जहाँ जिस तरह से मोड़ना है मोड़ने दीजिए, आराम से चलिए परमेश्वर के साथ। ये मत रहिए कि ये वाला नो, वो वाला हाँ, ये वाला यस, ये वाला नो, ऐसा मत रहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज़रिया परमेश्वर ने बता दिया तो आप बिंदास्त वो ज़रिए चलिए, ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हालेलुया, क्योंकि वो कुव्वत से सॉल्व होते हैं, वो हमारे कहने से सॉल्व नहीं होते हैं। ओके, कुव्वत से होते हैं, और वो कुव्वत क्या करने से आता है हम नहीं जानते हैं, ये परमेश्वर हमको बताता है। और वो करने से जब वो कुव्वत हमको आएगी तो हमारा रास्ता खुल जाएगा, हमारे रास्ते सफल हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से मसीह को धैर्य के साथ, धीरज के साथ चलना है, पेशेंस के साथ चलना है। जिद नहीं लगाना है मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारे प्रॉब्लम्स नहीं, पेशेंस के साथ चलो, धीरज के साथ चलो, और परमेश्वर का कुव्वत कौन सा है जहाँ से आपका क्या सॉल्व हो सकता है, वो परमेश्वर से डायरेक्शन मांगो। मिलने के बाद वैसा ईमान के साथ करो, वफादारी के साथ करो। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दो, और फिर आप अपने दोबारा जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है आपका, उसमें आप उतर कर आओ। ओके, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो परमेश्वर डायरेक्शन बताएगा उसके अंदर आपको जाना ही जाना पड़ेगा। आप उधर 1 पॉइंट फिक्स में नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, बस यही बात को आपको बताना है, क्योंकि ना ये कुव्वत जो है, ये कुव्वत की बात जो है, ये मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स रहते हैं, ये एंजल्स रहते हैं, उनको परमिशन नहीं है जब तक आप उनके दायरे में नहीं जाओगे, जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट कर सके, तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते, तब तक आपको वो कुव्वत नहीं मिल सकती। आपको उतरना पड़ता है उनके दायरे में। ओके, अब उपवास क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं, कुछ ऐसे मिनिस्ट्रिंग सहायता करने वाले स्पिरिट्स है जो उपवास के द्वारा ही आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। बिना उपवास के वो कनेक्ट नहीं होंगे आपसे। तो क्या वो आपके लिए छोड़ दिए गए? नहीं, आप उनसे कनेक्ट होना है। वो नहीं आएंगे आपके लिए, उनको उनके बाउंड्रीज़ हैं। ओके, आपको उनके बाउंड्री के अंदर उतरना पड़ता है, उनको रास्ता देना पड़ता है, तभी जाके वो आपके लिए वो कुव्वत होगी और वो आपके काम सफल करने में आपकी सहायता करेंगे। ऐसा है ये। तो स्पिरिट के अंदर कंप्लीटली बाउंड्रीज़ में चलता है, कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता है। आपको उनके बाउंड्री के अंदर जाना पड़ता है, तभी जाके वो आपके सहायक बनेंगे और आपका काम करके देंगे।
वो एंजल्स मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स का मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो मसीही होने के बाद आप वर्शिपर हैं, तो वर्शिपिंग का जो एंजल्स है उतना ही काम आपका सक्सेसफुल रहेगा। मतलब उस एंजल को जितना दिया गया है सक्सेस करने का, वो सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व करके देगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो उपवास प्रार्थना से होता होगा, तो आपको वर्शिप करने से नहीं होगा, आपको उस कुव्वत में उतरना पड़ेगा, उपवास और प्रार्थना के दायरे में जाना पड़ेगा। वहाँ का फिर स्वर्गदूत जो है वो आपके उस जगह में से आपके कुछ प्रॉब्लम जो उपवास प्रार्थना से सॉल्व करना है वो सॉल्व करके देगा। ऐसा मैं बोल रही हूँ, समझ में आ गया? तो आपको उस कुव्वत के पास जाना पड़ता है, वो कुव्वत आपके पास नहीं आता है, ओके। उनको परमिशन नहीं है वैसा इसके लिए, ठीक है। तो आप अगर प्रचारक है और आपको कुछ प्रॉब्लम से जो इवेंजलिज्म करने से जाते, तो इवेंजलिज्म करने वाले की कुव्वत क्या है, वो स्वर्गदूत क्या है, वो स्वर्गदूत आपके पास नहीं आएगा। आपको इवेंजलिज्म करने से वो स्वर्गदूत आपको कनेक्ट होगा और वहाँ फिर आपका प्रॉब्लम जो इवेंजलिज्म से सॉल्व होना है वहाँ पर हो जाएगा। फिर दोबारा आप प्रचारक बन के अपना काम शुरू करो। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने तक आपको कुव्वत के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसके दायरे में ही वो कुव्वत आपकी काम करेगी, वो एंजल काम करेगा। दायरे के बाहर आके वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। ये बात आपको सिखाना था मुझे नहीं पता आप समझ पाए या नहीं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि हमको मल्टीफंक्शनल रहना है, वन पॉइंट फिक्स में नहीं बैठना है, ओके। नासरी यीशु मसीह हमारी सहायता करेंगे समझने के लिए। मैंने कोशिश तो अच्छी की है कि आप समझ जाए, लेकिन प्रभु दया करे, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।